दीनस्त हुसैन दी पनाहस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का बरा करम एहसान और उसकी अता कि उसने फिर बारगाह इमाम में आपकी दरसगाह से कोई सबक और कोई दर्स हासिल करने के लिए हमें इस जगह हाज़री का मौका अता फरमाया। आज बारगाह इमाम से जो सबक हमें मिलने वाला है वो इंतहाई अहम और बड़ा ही बुनियादी सबक है। ऐसा बुनियादी सबक कि जो दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी और जो मुसलमान नहीं हैं उनके लिए भी यकसां मुफीद, यकसां तौर पर अहम और यकसां तौर पर कारगर है। एक मुआदला है, यानी उम्मतें किस बुनियाद पर उठती हैं और गिरती हैं, कौमें किस बुनियाद पर दुनिया के पर्दे पर इज्जतें हासिल करती हैं और किस बुनियाद पर उनकी इज्जतों में कमी आती है। उसको अगर आसान और मुख्तसर कलिमात में अगर अर्ज़ किया जाए तो वो चीज़ कौमों की सलाहियत और कौमों की एबिलिटी और क्षमता है कि कौमों की जो सलाहियत होती है, कौमों की जो एबिलिटी होती है, या और आसान करके इसे यूं कह सकते हैं कि कौम और कौम के अफराद जो कुछ कर सकते हैं और जिस तरह कर सकते हैं और जिस लेवल पर कर सकते हैं, इसको एबिलिटी और सलाहियत कहते हैं। और इसी की बुनियाद पर किसी भी कौम को दुनिया के नक्शे पर इज्जतें मिला करती हैं। यानी आप जो पाना चाहते हैं उसकी सलाहियत, उसकी लियाकत, उसकी काबिलियत आपके अंदर है या नहीं, और आप उसके लिए एबल हैं या नहीं। मामूली से मामूली चीज़ में इंसान एबिलिटी और सलाहियत को तलाश करता है। अगर आप ये पंखा खरीदने के लिए जाते हैं तो इसकी ख़रीदारी से पहले आपके जहन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि ये गर्मी के मौसम में गर्मी के एहसास को दूर कर पाएगा या नहीं।
नहीं होगा कि ये खुद मेरे पैरों की जंजीर और बेड़ी बन जाएगा। पैरों को काटेगा तो नहीं, कुछ जूते होते हैं काटने वाले। इसी तरह हर चीज की सलाहियत, एक है सलाहियत और इसके मुकाबले में है मनसिब, कुर्सी और रुतबा। कि हर मनसिब पर उसी को बिठाया जाए जिसके अंदर उस मनसिब की एबिलिटी और सलाहियत हो। आप कभी किसी बढ़ई को खाना बनाने के लिए उठाकर नहीं लाते, और कोई कुर्सी बनाने के लिए किसी बावर्ची को पकड़कर नहीं लाते। किसी मेमार को घर की तामीर करने के लिए किसी पेंटर को पकड़ के नहीं लाते, और पेंटिंग के लिए घर की तामीर करने वाले को उठाकर नहीं लाते। एक आम इंसान भी जो किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी तरह के तालीमी इदारे में जिसने कदम नहीं रखा, उसे भी पता है कि हॉस्पिटल में चाय नहीं मिला करती और चाय खाने में दवा नहीं मिला करती। उसे भी ये पता है कि जूते कहाँ सिलवाना है और कपड़े कहाँ सिलेंगे। ये एबिलिटीज़ हैं, ये सलाहियतें हैं, मुख्तलिफ काबिलियतें, क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ हैं जो इंसान पहले देखता है। जब भी कोई काम उसके जहन में आता है तो वो ये सोचता है कि मैं जहाँ, जिस जगह, जिसके पास इस काम के लिए जा रहा हूँ, उसके अंदर ये क्वालिटी और ये सलाहियत है या नहीं है। खुद इंसान अपने आप में अगर वो किसी तरह की कोई मुलाजमत, कोई नौकरी, कोई पेशा हासिल करना चाहता है, आप अगर कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं, पैसे भी सलाहियत का एक हिस्सा है, लेकिन तजर्बा भी हर मैदान का एक बुनियादी हिस्सा है सलाहियत का। आपके पास पैसे मौजूद हैं, लेकिन आप डायरेक्टली जाके कपड़े की दुकान नहीं खोल देते। पहले क्या करते हैं? सलाहियत हासिल करते हैं, काबिलियत उस काम के करने की। हत्ता कि अगर कोई चड्डी सीना चाहता है, बंडी सीना चाहता है, तो वो भी पहले क्या करता है? कपड़ा भी मौजूद है, मशीन भी मौजूद है, बिजली भी मौजूद है, इसके पास आंखें भी हैं, हाथ भी है, पैर भी है, मगर उसके बावजूद जाकर मशीन पर नहीं बैठ जाता, बल्कि पहले अपने आप को इस तैयारी के मकाम पर लाता है कि वो एबल हो सके, इसके लिए तैयार हो सके और वो सलाहियत इसके अंदर हर तरह से पैदा हो जाए। माएँ हैं, बच्चियों के दिन जब शादी के करीब आते हैं तो उन्हें एक खास तरह की तैयारी के रास्ते पर डाल देते हैं। रोटी पकाना आता है या नहीं, चूल्हा हांडी करना आता है या नहीं, झाड़ू पोछा करना आता है या नहीं, किचन की जिम्मेदारियां ये ससुराल जाकर अंजाम दे सकती हैं या नहीं, बच्चों की तरबियत के हवाले से एबिलिटीज और क्वालिटीज इसके अंदर मौजूद है या नहीं। ये अलग सी बात है कि मौजूदा हालात में इसका लेवल और इसकी कैफियत क्या है, और ये भी अलग सी बात है
कि हमारे मुआशरे में किसी हद तक लड़कियों को ससुराल भेजने से पहले तैयारी के मरहले से गुजारा जाता है, मगर लड़कों को कभी इस मरहले से नहीं गुजारा जाता कि जब एक बच्ची तुम्हारे घर की जीनत बनकर आएगी तो उसको और उसका तुम्हें किस तरह ख्याल रखना है। ये एक बड़ा अलमिया और बहुत माइनस पॉइंट है हमारे मुआशरे का कि हम अपने लड़कों की तरबियत नहीं करते। हत्ता कि लड़का अगर शराब पीता है तो भी वही बेहतर है, जुआ खेलता है तो वो भी वही बेहतर है, नहीं कमाता है तो भी वही बेहतर है, और बीवी के हाथ पैर तोड़ता है तो भी वही बेहतर है। ये अलमिया है। मगर होना चाहिए कि जिस तरह हमारे मुआशरे में किसी हद तक लड़कियों के अंदर सलाहियत पैदा करने की कोशिश की जाती है, इसी तरह हमारे मुआशरे के नौजवानों के अंदर भी सलाहियत पैदा करने की कोशिश की जाए, ताकि हमारी मुआशरती जिंदगी जिस पुलसिरात से गुजर रही है उसकी संगीनी कम हो और गैरों को हंसने और इस्लाम का मजाक उड़ाने और ठट्ठा करने का मौका हमारी बेतरबियती और हमारी कम सलाहियती जो गैरों को फराहम कर रही है वो उन्हें कम से कम फराहम हो। बहरहाल सलाहियत ये अपने आप में बड़ी बुनियादी चीज है। कौमें इसी बुनियाद पर तरक्की करती हैं और इसी बुनियाद पर पस्ती का शिकार होती हैं। आप ब्रांड ढूंढते हैं ना हर चीज में, अगर चश्मा लेना है, फ्रेम लेना है, ब्रांड चाहिए, जूता लेना है, ब्रांड चाहिए, आपको मोजे लेने हैं, ब्रांड चाहिए, आपको कपड़े लेने हैं, ब्रांड चाहिए, टी शर्ट पैंट ट्राउजर लेना है, ब्रांड चाहिए। हर चीज के हवाले से आप ब्रांड ढूंढते हैं। क्यों? इसलिए कि आपको यूं लगता है कि इसको आला सलाहियतों की बुनियाद पर तैयार किया गया है, क्वालिटी का ज्यादा ख्याल रखा गया है और एबिलिटी का ज्यादा लिहाज किया गया, इसलिए क्वालिटी चाहिए। हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में मेड इन जापान चाहिए। मुसलमान है तो भी जापानी मशीन ढूंढता है, गैर मुस्लिम है तो भी जापानी मशीन ढूंढता है, यहूदी ईसाई जो भी है वो जापानी मशीन ढूंढता है। क्यों? इसलिए कि जापान ने इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी सलाहियत और अपनी काबिलियत और अपनी क्वालिटी का लोहा पूरी दुनिया से मनवा लिया है। किसी जमाने में सारी दुनिया हमारी सलाहियतों का भी लोहा माना करती थी, लेकिन आज का जो मंजरनामा है इसको देखकर हमें उन बातों पर यकीन करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। एक जमाना था कि हर वो चीज जो मुसलमानों की तरफ मंसूब हुआ करती थी, अहले अरब की तरफ मंसूब हुआ करती थी, उसे सारी दुनिया कबूल करने के लिए मजबूर हुआ करती थी। जिस तरह आज खासकर मुसलमान एहसासे कमतरी के जिस मकाम पर खड़ा हुआ है, वो ये सोचता है ना कि ये चीज अगर अमेरिका से आई है तो वाकई कोई तो बात होगी। अमेरिका वाले अगर नंगे भी घूम रहे हैं तो वो ये सोचता है कोई ना कोई बात जरूर होगी, वो जो नंगे घूम रहे हैं, तरक्की का कोई पहलू होगा, कोई राज होगा जो मुझे नजर नहीं आ रहा है मगर होगा जरूर। यूरोप वाले अगर इस तरह चल रहे हैं, इस तरह मुस्कुरा रहे हैं,
इस तरह इठला रहे हैं, इस तरह का उनका पहनावा है, इस तरह का उनका लिबास है, इस तरह का उनका कल्चर है, कोई खूबी ज़रूर होगी, कामयाबी का कोई राज ज़रूर होगा, तरक्की का कोई इसमें असर ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं से तरक्की का कोई पैमाना, कोई मेयार ज़रूर इसमें छुपा हुआ होगा। इसी तरह किसी ज़माने में यूरोप, अमेरिका तो था ही नहीं, यूरोप ये हमारे चक्कर काटा करता था, हमारे पीछे चला करता था। यूरोप की सारी ज़रूरियात, नमक तक की ज़रूरियात समंदरों में मुसलमानों के घूमने वाले बहरी बेड़े पूरा किया करते थे। मुसलमानों की इल्मी और साइंसी तरक्की का हाल यह था, उस वक्त टेक्नोलॉजी अपनी इन तरक्कियात तक और उरूज के मकाम तक नहीं पहुंची थी, लेकिन शऊर के मैदान में, इल्म के मैदान में मुसलमानों का मियार और उनकी बुलंदी का हाल यह था कि बगदाद की सरजमीन पर मुसलमानों ने उस जमाने में, आज से 800 साल, 1000 साल पहले, मुसलमानों ने इस तरह के हॉस्पिटल कायम किए हुए थे कि जहां बाज़ाब्ता, यानी ठीक आज के तरक्की याफ्ता जो अस्पताल हैं, उस तरह की सारी सहूलियात उस जमाने के लेवल पर वहां मौजूद थी। कि जिस तरह आज एक कॉमन वार्ड होता है, जब एक मरीज को ले जाया जाता है वहां चेकअप होता है, वहां उसे चेक करके किस वार्ड में डाला जाए और किस फैकल्टी में इसे डाला जाए वहां तय किया जाता है। उसके बाद उसे उस वार्ड में डाला जाता है। यही नहीं, उसके लिए गर्म ठंडे पानी का इंतजाम, खास कपड़ों का इंतजाम, उसके लिए खास खुराक का इंतजाम, हत्ता कि जब वो इलाज पाकर शिफायाब होकर उन अस्पतालों से निकलता तो जितने दिन ये परहेज का खाना खाएगा, जिस दिन ये जितने दिन काम पर नहीं जा सकेगा, जितने दिन ये अपनी औलाद के लिए कमाई नहीं कर सकेगा, उतने दिन का इसके खुराक का इंतजाम इसे साथ में दे दिया जाता था कि इतने दिन का तुम्हारा खर्चा, तुम्हारी औलाद का खर्चा, तुम्हारी जरूरियात जिंदगी। आपको ताज्जुब होगा कि जब मुसलमानों ने बगदाद में एक हॉस्पिटल का कयाम करना चाहा तो खलीफा ने उस वक्त के मुसलमान दानिश्वरों और अहले इल्म से कहा कि तुम एक ऐसी जगह का इंतखाब करो जो अस्पताल के कायम करने के लिए सबसे बेहतर हो। आपको पता है कि शायद आज अस्पतालों के क़याम के लिए ऐसी जगह का इंतखाब इस तरक्की याफ्ता दौर में भी नहीं किया जाता कि किस जगह पर अस्पताल कायम किया जाए। आज अस्पताल कायम करने के लिए अगर जगह का इंतखाब करना हो तो यह देखा जाता है कि बीमार कहां ज्यादा है, मरीज कहां ज्यादा है। यह भी एक पैमाना हो सकता है अगर इसके पीछे यह नीयत हो कि हॉस्पिटल मरीजों के करीब पहुंच जाए, लेकिन इसके पीछे यह नीयत नहीं होती। नीयत क्या होती है कि बिजनेस कहां से ज्यादा मिलेगा, आवक कहां से ज्यादा होगी। जहां बीमार ज्यादा होंगे, जहां मरीज ज्यादा होंगे, जहां गंदगी ज्यादा होगी, वहां से मरीज ज्यादा मिलेंगे, जहां से मरीज ज्यादा मिलेंगे वहां से हॉस्पिटल को आवक ज्यादा होगी। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जहां इंसान अपनी अखलाकियात पर फख्र करते हुए नहीं थकता, वो अपनी तरक्कियात पर फख्र करते हुए नहीं थकता,
अपने इल्म की बुलंदी और फिक्र शऊर की बुलंदी पर गुरूर और घमंड करते हुए नहीं थकता, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी जब कोई हॉस्पिटल कायम करने जाता है तो उसके नज़दीक जगह के इंतखाब का मेयार यह होता है जो मैंने अर्ज किया। मगर मुसलमानों की शान थी कि जब खलीफा ने यह हुक्म दिया कि ऐसी जगह का इंतखाब किया जाए जहां हॉस्पिटल कायम किया जाए, तो ये नहीं देखा गया कि गंदगी कहां ज्यादा है, यह नहीं देखा गया कि मरीज कहां ज्यादा हैं, यह नहीं देखा गया कि बीमार कहां ज्यादा हैं, बल्कि यह देखा गया कि मरीज जहां आकर जल्द अज जल्द शिफायाब हो जाए उस जगह का इंतखाब किया जाए। पुरफजा मकाम हो, हरियाली ज्यादा हो, सब्जा ज्यादा हो, जहां इंसान को खुली हवा ज्यादा मिले, ऑक्सीजन और साफ सुथरी हवा मिले, ऐसे मकाम का इंतखाब किया जाए। क्यों? इसलिए कि इस्लाम जब मुसलमान को डॉक्टर बनाता है तो डॉक्टर बनाने से पहले एक इंसान और एक मुसलमान बनाता है, ताकि वो डॉक्टर बनने के बाद कसाई नहीं बल्कि एक इंसान बनकर खल्के खुदा की खिदमत करे। तो जब ये पैमाना, ये क्राइटेरिया तय हो गया कि हमें बगदाद में एक ऐसे मकाम का इंतखाब करना है जहां मरीज को साफ सुथरी फजा मिल सके, जहां मरीज आकर जल्द अज जल्द खुली हवा में रहकर, अच्छी फजा में रहकर, खूबसूरत माहौल में रहकर जल्द अज जल्द शिफायाब हो, आपको ताज्जुब होगा मुसलमानों की फिक्र, उनके शऊर और अंदाज़े तदब्बुर पर। काश वो दिन लौट आए। मुसलमान दानिश्वरों ने यह किया कि बगदाद के मुख्तलिफ हिस्सों में गोश्त के लोथड़े लटका दिए। बगदाद के मुख्तलिफ हिस्सों में गोश्त के लोथड़े लटका दिए गए। गोश्त के लोथड़े क्या करेंगे? क्या करेंगे? मुसलमान गोश्त सिर्फ खाना पसंद नहीं करता, बल्कि मुसलमानों की तारीख में इसके और भी बहुत सारे रुख हैं। जब गोश्त के लोथड़े लटका दिए गए और वो भी एक ही उम्र के जानवरों के और एक ही जगह के गोश्त को, मिसाल के तौर पर अगर वो भैंस है तो भैंसों का ही गोश्त, और अगर रान है तो हर जगह रान लटका दी गई। रान जानते हैं कि नहीं आप लोग? कोई मैं ऐसा अजनबी वर्ड तो नहीं बोल रहा हूं, रान जानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रान लटका दी गई मिसाल के तौर पर बगदाद के मुख्तलिफ मकामात पर, और लटका के उसे छोड़ दिया गया। शायद अगर उस जमाने में यूरोप देखता और अमेरिका अगर देखता तो वो मुसलमानों को पागल कहता। जब मुसलमान गोश्त के ये लोथड़े मुख्तलिफ मकामात पर लटका रहे थे, मगर एक खास मुद्दत के बाद जब मुसलमानों ने गोश्त के उस लोथड़े को लटका कर उतारने का मौका आया, और जब गोश्त के उस लोथड़े को बगदाद के मुसलमान दानिश्वरों ने उनके मकामात से उतारा और बादशाह को यह फैसला सुनाया कि हमें हॉस्पिटल किस जगह कायम करना है, तो शायद मुसलमानों का यह फैसला सुनकर आज के अमरीकी और यूरोपीय दानिश्वरों की भी आंखें ताज्जुब और हैरत से फटी की फटी रह जाती। जब एक अरसा और एक मुद्दत गुजर गई
और मुसलमान दानिश्वरों ने मुख्तलिफ मकामात पर लटकाए हुए गोश्त के लोथड़े उतारे और गोश्त के लोथड़े उतारने के बाद वो खलीफा के पास पहुँचे और खलीफा को अपना ये एक इत्तेफाकी फैसला सुनाया कि हमें हॉस्पिटल के लिए जगह मिल गई, हमने इंतखाब कर लिया। खलीफा ने पूछा वो जगह कहाँ है? कहा फुला मकाम पर। कहा तुमने इंतखाब कैसे किया? कहा गोश्त के लोथड़े लटकाकर। कहा गोश्त के लोथड़े लटकाकर क्या मतलब? कहा हमने एक ही तरह के जानवरों के एक ही मकाम के गोश्त के लोथड़ों को बगदाद के मुख्तलिफ इलाकों में टांग दिया। जहां का गोश्त सबसे आखिर में सड़ा, हमने उसी जगह का इंतखाब कर लिया, इसलिए कि वो मकाम के जहां पर गोश्त के सड़ने में सबसे ज्यादा वक्त लगा, वो मकाम इंसानी सेहत के लिए और इंसानी बदन के लिए सबसे ज्यादा पुरफजा मकाम। और जहां गोश्त जल्दी सड़ गया, वो मकाम इंसानी जिस्म के लिए, इंसानी बदन के लिए हानिकारक है। सेहत अफजा मकाम नहीं है, बदन अफजा मकाम नहीं है, तंदुरुस्ती देने वाला पुरफजा मकाम नहीं है। लेकिन जहां की फजा ने गोश्त को जल्दी खराब नहीं किया, इससे यह पता चला कि वहां की हवा में, वहां की फजा में, वहां के माहौल में कुछ ऐसा है जो इंसानी बदन के लिए कोऑपरेटिव है, उसके लिए मुफीद है, उसके लिए जिंदगी बख्श है, उसके लिए फरहत बख्श है। मुसलमानों की तारीख ये सतरें भी हमें पढ़ने का मौका अपने औराक में देती। हम आज जैसे नहीं थे हमेशा, हम हमेशा आज की तरह नहीं थे। हम वो भी थे कि जब हमने ये अलार्म वाली घड़ी आती है ना, अलार्म वाली घड़ी, जब मुसलमानों ने इसे ईजाद किया और वो यूरोप जिसकी आज मुसलमान अंधी तकलीद करते हुए नहीं थकता, जब मुसलमानों ने इसे ईजाद किया और यूरोप के किसी बादशाह के पास उसे तोहफे में भेजा, और जब घड़ी अपने मखसूस वक्त पर पहुंचकर घंटा बजाने लगी, तो सारे दरबारी और दरबारियों समेत बादशाह दरबार से बाहर भाग गए। क्यों? कहा कि इस डब्बे में कोई भूत बैठा हुआ है, इस डब्बे में कोई भूत बैठा हुआ है। यह तारीख भी हमारी थी, सलाहियतों के इन मकाम पर भी हम कभी फाइज थे, ये एबिलिटीज और ये क्वालिटी भी हमारे अंदर थी। मगर जब हमने इन सलाहियतों पर तवज्जो देना बंद कर दिया, कैसे बंद किया? हमने इस तरह बंद किया, आज भी हम इसके नज़ारे देख सकते हैं। हमारे यहां अगर अलमारी का कारोबार अगर हम करते हैं, किसी जमाने में अगर हम वो 5-6 हजार की बेचते थे, तो अपने ही भाई से कंपटीशन करके आज हम उसे 2500 और 2700 में बेचने लगे। हमने क्या किया? जाहिर है 2500 की बेचने के लिए फिर हमें यह करना पड़ेगा कि उसकी क्वालिटी पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। वो अलमारी जिसे उठाने के लिए 4 लोग लगते थे, आज एक आदमी भी उसे बासानी उठा सकता है। मजीद हां, हम उसकी क्वालिटी तो नहीं बढ़ाएंगे, ग्राहक को धोखा देना है अगर, तो उसके पैरों में बोल्डर और पत्थर जरूर डाल देंगे। आज हमारी क्वालिटी ये है, आज हमारी सलाहियत ये है। इसीलिए
आज दुनिया का कोई भी इंसान हमारा नाम लेकर कोई चीज़ खरीदने के लिए हमारे इलाकों में नहीं आता। बिरयानी खाने आएगा कि बिरयानी खाना है, मोमिन पूरा चलो, जहां ईमान वाले रहते हैं, जहां ईमान वाले रहते हैं वहां बिरयानी अच्छी मिलती है। लेकिन तालीम के लिए मोमिन पूरा चलो, अच्छी स्कूल के लिए मोमिन पूरा चलो, अच्छे कॉलेज के लिए मोमिन पूरा चलो, अच्छे इदारे के लिए मोमिन पूरे चलो, अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छी सिलाई के लिए, सेहतमंद खाने के लिए, सेहतमंद आबो हवा के लिए, सेहतमंद बाअखलाक माहौल के लिए, इसके लिए कोई मोमिन पूरा नहीं आएगा। आज हुसैन करबला से जो दर्स हमें देना चाहते हैं वो यही है कि अपनी सलाहियतों को बढ़ाओ, अपनी सलाहियतों को बढ़ाओ। अगर तुम किसी मंजिल पर पहुंचना चाहते हो तो अपने आप को उस मंजिल के लायक बनाओ। आपके यहां अगर कोई मजदूर काम करने आता है ना, तो आपके जहन में फौरन यह आता है कि ये इस काम को अंजाम दे सकेगा या नहीं। आता है नहीं आता कि ये इस काम को अंजाम दे पाएगा या नहीं। यानी आप काम बाद में लेते हैं, काम बाद में देते हैं, पहले क्या देखते हैं? सलाहियत देखते हैं। सरकार सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में जब मलिका बिल्कीस का तख्त लाने की बात हुई, हज़रत सुलेमान के सामने एक मकसद आया कि मलिका बिल्कीस का तख्त अपने दरबार में उसके आने से पहले मंगवाना है, जल्द अज जल्द। अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला अय्यातूनी मुस्लिमीन, कि तुम में से कौन है जो बिल्कीस के तख्त को उसके आने से पहले पहले लाकर मेरे पास पहुंचा दे। जवाब क्या आया? सामने वाले ने अपनी सलाहियत का इजहार किया। अना आती का बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक, मैं उसे ला सकता हूं इससे पहले कि आपकी पलक झपके, पलक झपकने से पहले मैं ला सकता हूं। सलाहियत, जब उसने सलाहियत का इजहार किया, हज़रत सुलेमान ने उसके जिम्मे काम लगा दिया कि हां ले आओ। तो सलाहियत पहले होती है और जिम्मेदारी, मनसिब और कुर्सी ये बाद में मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब की सलाहियतें बयान फरमाई। फरमाया, अरहमु उम्मती ली उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में, मेरी उम्मत के लिए सबसे ज्यादा मेहरबान अबू बकर है। यानी सैयदना अबू बकर के अंदर यह सलाहियत, यह क्वालिटी है कि वो मेरी उम्मत के लिए सबसे ज्यादा रहम दिल है। और फरमाया, व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर, और मेरी उम्मत में अल्लाह के अहकाम के लिए सबसे ज्यादा सख्त तर उमर है। कि उमर के अंदर यह सलाहियत है कि वह रब के अहकाम और फरामीन पर अमल करने और करवाने में सबसे ज्यादा सख्त गिर है। वह अहयाहुम उस्मान, और मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा हया वाला उस्मान है। कि उस्मान में ये सलाहियत, ये क्वालिटी अल्लाह ने रखी है कि उसके अंदर सबसे ज्यादा हया का मादा अल्लाह ने रख दिया है। फरमाया, वअक़दाहुम अली, और मेरी उम्मत में सबसे बेहतर, सबसे सही और सबसे दुरुस्त फैसला करने वाला अली है।
कि अल्लाह ने अली के अंदर ये सलाहियत, ये इल्म, ये हिकमत, ये मारिफत रख दिया है कि वो जो फैसला करते हैं वो सबसे ज़्यादा साइब, सबसे ज़्यादा दुरुस्त और सबसे ज़्यादा हक पसंद होता है। इसी तरह फरमाया सरकार सैयदना इमाम हसन के ताल्लुक़ से, इब्नी हाजा सय्यद वलअल्लाह अयुस्लिहा बिही बैना फ़िअतैनी मिनल मुस्लिमीन, कि मेरा ये बेटा सय्यद है, सरदार है, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से यकीन है कि वो इसके ज़रिए मुसलमानों के दो गरोह में, दो पार्टियों में सुलह करवाएगा। कि अल्लाह ने हसन में उम्मत को एक नुक्ते पर मुत्तहिद कर देने की सलाहियत रखी। ये एबिलिटी और क्वालिटी है हसन की। इसी तरह सरकार सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन के बारे में फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। यानी हसन और हुसैन के अंदर ये सलाहियत और ये क्वालिटी है कि ये दुनिया में रहते हुए अपनी इसी उम्र में आज जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अली के बारे में फरमाया, अल हक़ मा अली व अली माल हक़, हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। यानी अली के अंदर यह सलाहियत और यह क्वालिटी है कि अली कभी नाहक के साथ खड़ा हो ही नहीं सकता, बल्कि अली जहां होंगे हक वही होगा और हक जहां होगा वहीं अली होंगे। फरमाया, अन नजरो इला वजह अली जिन इबादा, कि अली की तरफ देखना यह इबादत है। यानी अली के चेहरे में अल्लाह ने यह सलाहियत रख दी है कि जब जो भी अली की तरफ नजर करेगा, अली की तरफ देखने से उसे खुदा याद आ जाएगा, और खुदा को याद करना, जिक्र खुदा करना, ये खुदा की इबादत है। इसलिए जो अली को देखेगा उसे खुदा याद आ जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सलाहियतें बयान फरमाई। इमाम हुसैन करबला के मैदान से करबला का बुनियादी पैगाम दे रहे हैं कि मनसिब देने से पहले, कुर्सी देने से पहले, काम देने से पहले, जिम्मेदारी देने से पहले सलाहियत को जरूर देखना। क्यों? इसलिए कि यह करबला सिर्फ इसी बुनियाद पर बपा हुआ कि जो अपने अंदर मनसिब की सलाहियत का इजहार कर रहा है, जो अपने आप को कुर्सी के लायक कह रहा है, जो अपने आप को मनसिब के काबिल कह रहा है, जो अपने आप को जिम्मेदारी के लायक कह रहा है, उसके अंदर उस मनसिब के मुताबिक सलाहियत, लियाकत, काबिलियत और एबिलिटी और क्वालिटी मौजूद है या नहीं। अगर यह सलाहियत मौजूद हो तो अबू बकर को भी खलीफा माना जा सकता है। अगर खिलाफत की सलाहियत मौजूद हो तो उमर को भी खलीफा माना जा सकता है। अगर यह सलाहियत मौजूद हो तो उस्मान को भी खलीफा माना जा सकता है। अगर यह सलाहियत मौजूद हो तो अली को भी खलीफा माना जा सकता है। अगर यह सलाहियत मौजूद हो तो हसन को भी खलीफा राशिद माना जा सकता है। लेकिन अगर यजीद के अंदर यह सलाहियत नहीं है तो फिर हुसैन कभी यह नहीं कर सकता कि यजीद अगर सहाबी का बेटा होता रहे, मगर हुसैन ये कबूल नहीं कर सकता कि यजीद खिलाफत का दावा करे और उसके अंदर वो सलाहियत ना हो और हुसैन उसके हाथ पर बैत करके उसे खलीफा तस्लीम कर ले। जंगे करबला, मार्के करबला, ये जंग है सलाहियत की,
यह जंग है एबिलिटी की, यह जंग है क्वालिटी की, और यह जंग है ओहदे की लायकियत और काबिलियत और नालायकियत और नाअहलियत की। हुसैन सिर्फ एक मकसद है करबला का, एक मकसद कि यजीद के अंदर अहलियत है या नहीं। हुसैन, हम अपनी दुनिया के मामलात में सलाहियत तो बहुत कुछ देख लेते हैं दुनिया के मामलात में, मगर दीन के मामलात में हमने सलाहियत देखना बिल्कुल बंद कर दिया है। हम दुनिया के मैदान में किसी हद तक क्वालिटी पसंद हैं, लेकिन दीन के मैदान में हमने सलाहियत देखना, काबिलियत देखना बिल्कुल बंद कर दिया है। बल्कि हम ये समझते हैं कि अगर किसी ने कहा, बल्कि कौन कहता है, बड़े बड़े जिम्मेदार इसीलिए करबला को मकसद के साथ, उसके दर्स के साथ, करबला से उठने वाले सबक के साथ समझना और सुनना जरूरी है। करबला को सिर्फ बतौर वाकया सुनने से वो फायदा नहीं होगा जो हुसैन हमें पहुंचाना चाहते हैं। आज दीन के मैदान में आप सलाहियतें देखें कि दीन के मैदान में बहुत ऐसा होता है कि अगर कोई नए इमाम साहब आए तो आप जहां से इमाम साहब को ला रहे हैं, अगर वो मोटे चौड़े हैं, अमामा वगैरह अच्छा बांधते हैं, बड़ा कलगी वगैरह लंबी है, जो जिस इदारे से आप उनको ला रहे हैं वो आपको, वो अगरचे पहली दूसरी जमात पढ़े हुए हों, मगर आपको ये बोलकर टिका देंगे मुफ्ती साहब हैं। क्या बोल के टिकाएंगे? मुफ्ती साहब हैं। अब आप सारी जिंदगी उनको मुफ्ती साहब समझते रहिए और अपने दीन का बारा बजवाते रहिए। यानी दीन के मैदान में जो इस वक्त सबसे छोटा लक़ब है, सबसे छोटा लक़ब मुफ्ती साहब, इससे छोटा अगर आपने किसी को कह दिया तो फिर वो काबिल बर्दाश्त नहीं। यानी लक़ब क्या बताता है, इसको इस तरह देखिए, लक़ब क्या बताता है? लक़ब ये बताता है कि उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है। अगर आप किसी को डॉक्टर कहते हैं, क्या मतलब? यानी वो आपका इलाज कर सकता है। अगर किसी को आप सिविल इंजीनियर कहते हैं, क्या मतलब? वो आपके घर की तामीर में आपको डायरेक्शन दे सकता है। अगर किसी को आप टीचर कहते हैं, क्या मतलब? वो आपको तालीम दे सकता है। यानी दुनिया के मैदान में भी आपको किसी हद तक क्वालिटी मिल जाएगी, मगर दीन के मैदान में वो कौन सा लक़ब है जो मुसलमानों, खासकर सुन्नियों के यहां मौजूद नहीं? कोई लक़ब है? आप कोई लक़ब लें, मैं बताता हूं। शेर मौजूद है, चीता मौजूद है, भालू मौजूद है। कितने हैं जो इस्लाम के शेर मिलेंगे? फुला शरिया, फुला इस्लाम, फुला दीन, फुला धर्म, सब मिलेगा। अगर कोई चीज नहीं मिलेगी तो वो सलाहियत जो उस लक़ब के लिए चाहिए, वो एबिलिटी जो उस लक़ब के लिए चाहिए, वो क्वालिटी जो उस लक़ब के लिए चाहिए, मुझे माफ कीजिएगा, मैं समझता हूं गुस्सा बहुत आएगा, मगर मुझे सिर्फ अल्लाह से लेना है, आपसे नहीं, और न किसी और से। आपसे अर्ज करूं कि दीन के मैदान में हमारे बड़े बड़े जुब्बा दस्तार वालों के खुदा के खौफ का यह हाल है
कि हमारी ज्यादातर मस्जिदों के इमाम कुरान करीम की तिलावत सही नहीं कर सकते। कुरान करीम इस तरह पढ़ते हैं कि नमाज फासिद हो जाए। और इन इमामों को मुतय्यन कौन करता है? ये बड़े बड़े मदारिस चलाने वाले और इनके जिम्मेदारान। ये आपको क्या बोलकर देते हैं? भाई वो तो उनकी क़िरात सुनते होंगे कि नहीं सुनते? जो आपको इमाम दे रहा है, जो मुफ्ती साहब, जो नाजिम साहब, जो मुहतमिम साहब, जिस मदरसे से आप ला रहे हैं, वो तो आपको तिलावत सुनकर इमाम दे रहे हैं ना। मगर जब दीन करबला का सबक भूल जाता है, जब दीन और दीनदार और दीन के जिम्मेदार और दीन के ठेकेदार जब करबला के वाकयात को 10 रोजा प्रोग्राम में स्टेज पर बैठकर बतौरे वाकया मुसलमानों को सुनाकर, मुसलमानों को सुलाने और उसकी कीमत पर नजराने बटोरने की कोशिश करते हैं, तो फिर दीन का अंजाम यही होता है। खुदा का खौफ दिल से इतना निकल जाता है कि वो इमाम भेजते हैं, और ऐसा इमाम भेजते हैं कि जिसको कुरान की तिलावत, और ये छोटी बात है कि मस्जिद के मुसल्ले पर जो खड़ा है वो तिलावत नहीं कर सकता। मैं बड़े अदब के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ और बड़े अफसोस के साथ आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि बड़े बड़े जुब्बो दस्तार और बड़े बड़े अलकाब वाले कुरान को कुरान पढ़ने के अंदाज में पढ़कर नहीं बता सकते। आप नहीं समझते, इसलिए कि आपको समझना ही नहीं है। आपने दीन और दुनिया को बांट लिया है। दीन के ठेकेदार तुम, दुनिया के ठेकेदार हम। हमें चंदा देना है, किसी मदरसे को माली ताउन करना है, तो हमारे पास मेयार क्या है? यह मेयार नहीं है कि दीन के हवाले से वर्क कौन कर रहा है। आपके पास मेयार यह है कि आपके घर किसी का इंतकाल हुआ था तो सीएम में बच्चे किस मदरसे से आए थे। अजी चंदा वहां देना है इसलिए कि वहां से बच्चे जो है वो कुरान खानी में आए थे। फुला मदरसे से फातिहा देने के लिए आते हैं, फुला मदरसे से खतने का फातिहा, अकीके का फातिहा, चैलुम का फातिहा, 10वें 20वें का फातिहा देने के लिए आते हैं। अगर मेयार यही है तो फिर फातिहा करवाते रहिए और खुद अपने ऊपर भी फातिहा पढ़वाते रहिए। फातिहा हो रहा है आपके ऊपर, आपके ऊपर फातिहा हो रहा है। अगर आप बाशऊर कौम होते तो हमारी कौम में, हमारी आंख के नीचे ऐसे इदारे नहीं चलते कि जहां साल भर बच्चे नहीं होते और साल के आखिर में जब दस्तार का मौका आता है 10 बच्चों को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। उस मदरसे के चलाने वाले जाहिल तो नहीं होंगे, दड़मुंडे तो नहीं होंगे, कोई दुनियादार तो नहीं होंगे, बज़ाहिर बिजनेसमैन तो नहीं होंगे। मैं उन्हें बिजनेसमैन मानता हूं, मैं दीन का ताजिर मानता हूं, मैं दीन का दुकानदार मानता हूं, मगर आप तो बड़ी तकद्दुस की निगाहों से देखते हैं ना। वो कौन सी चीज है जो बड़े बड़े जुब्बो दस्तार जेबतन करने वालों के अंदर खुदा का खौफ उनके अंदर से इस तरह निकाल कर फेंक दे रही? वो कौन सी चीज? यानी कौम के साथ इतना बड़ा धोखा करने की जुर्रत और जसारत ये कहां से अपने अंदर लाते हैं? 10-10 साल पढ़ने वाले जब फारिग होते हैं, मैंने देखा है कि उन्हें अजान देना नहीं आता। 10-10 साल पढ़ने के बाद अगर मैं इसको कहूं कि दीन के नाम पर दुकानदारी हो रही है तो क्या गलत है? दीन की दुकानदारी हो रही है तो इसमें क्या गलत बात है? यह खुदा बेखौफी नहीं है तो और क्या है? यह खुदा के सामने जुर्रत और जसारत नहीं है तो और क्या है? यह क्यों हुआ? सलाहियतों का जो पैमाना था
उसको खत्म कर दिया गया, सारा पैमाना लक़ब बन गया। स्टेज जब सजते हैं 5-10 हज़ार रुपए पर एक अनाउंसर बुलाया जाता है, जाहिर है उसको नजराना कब मिलेगा? जब वो जमीनों आसमान के कुलाबे मिलाएगा। ये तो इस्लाम के शेर हैं, ये तो फुला जगह के भालू हैं, फुला जगह के चीता हैं, वो मिला देता है। और आपके पास मेयार ये है कि वो बिल्कुल जुमले से जुमला मिलाकर 10 मिनट तक किसने बोला, सबसे बड़ा अल्लामा तो वही है। अजी जुमले से जुमला मिलाकर मोदी जी से बड़ा बोलने वाला कोई है तो अपने दीन का मुक्तदा उन्हीं को बना लीजिए। जुमला बाजी अगर आपके नजदीक मेयार है, यह क्यों हुआ? सलाहियतें गायब हो गई और लक़ब ने उसकी जगह ले ली। मैं अपने अतराफ की बात कर रहा हूं, दूर की नहीं। और आपको जगाना चाहता हूं इसलिए कि दीन का जिम्मा हम सबके कांधों पर है। यह आपने छोड़ा है, अल्लाह आपको नहीं छोड़ेगा। आप अगर यह समझते हैं कि दीन के हवाले से हमारे कांधों पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, यह आपकी नादानी है। अल्लाह आपको नहीं छोड़ेगा, अल्लाह आपसे पूछेगा और अल्लाह आपको पकड़ेगा। अगर अल्लाह दीन के एक मनसिब के ताल्लुक से हुसैन को यह एहसास है कि मैंने अगर इस मनसिब पर किसी नाअहल को बैठने की इजाजत दे दी तो अल्लाह मुझसे पूछेगा, तो यह इमामत दीन के उसी मनसिब का एक छोटा हिस्सा है। मदरसे में तदरीस दीन के उसी मनसिब का एक छोटा हिस्सा है। बेहतरीन बिजनेस बन गया कि एक मदरसा बनाइए, आपको कुछ भी नहीं लगाना है, कुछ भी, एक पैसा। आपको सिर्फ कौम के दरमियान यह ऐलान कर देना है फला जगह मदरसा कायम करना है, खलास। कौम को बैठे बिठाए जन्नत चाहिए, जुआ खेले उसकी आवक पर भी जन्नत मिलनी चाहिए, शराब पिए उसकी आमदनी पर भी जन्नत मिलनी चाहिए, जो करे जन्नत फ्री में चाहिए। भाई जब आपको जन्नत फ्री में चाहिए तो फिर कुछ देने वाले भी तो आपको चाहिए। तो लो पैदा हो गए, बस ऐलान किया यहां मदरसा कायम करना है, चंदा शुरू हो गया, जमीन हासिल कर ली गई। अब इस पर तामीर करना है जी, इस पर तामीर करना है। चंदा शुरू हुआ, तामीर भी हो गई। अब क्या, चंद बच्चे लाकर रख लिए गए। अब मुझको, मैंने मदरसा कायम किया, अब मैं अगर 10 रुपया वसूल कर लाऊंगा, 2 रुपए मेरी तनख्वाह मैंने निकाल ली, 5 को और रख लिया, 2-2 रुपए उनको बांट दिया, मेरा भी पेट चल रहा है और 4 का और चल रहा है। अल्लाह अल्लाह, खैर से अल्लाह। कौम को क्या हासिल हुआ, दीन को क्या हासिल हुआ। और कौम को तो बस इतना दिखना चाहिए, हां, कौम को बीच में किसी दिन नहीं बुलाएगा कि थोड़ा बच्चों का खाना आकर देख लीजिए कि हम दाल में पानी कितना मिला रहे हैं, किसी दिन नहीं। हमने मदरसे के बच्चों के रहने का क्या इंतजाम किया है, यह दिखाने किसी दिन नहीं बुलाएगा। आपको साल में एक दिन, जिस दिन दस्तार बंदी है उस दिन बुलाएगा। क्यों? आपके पास मदरसे की सलाहियत और एबिलिटी चेक करने का चश्मा वही है। दस्तार इतने बच्चों की हुई, ओए होए होए होए, दस्तार हुई कि कौम को गुमराह करने के लिए फिर इतने लोगों को तैयार कर दिया गया। तुमने तो दस्तार के दिन बताया कि हम आलिम निकाल रहे हैं, ये हम फाजिल निकाल रहे हैं, ये हम कारी निकाल रहे हैं, ये हम मुफ्ती निकाल रहे हैं। और कौम ने समझ लिया इतने आलिम, इतने फाजिल, इतने मुफ्ती, और कौम उन्हें मुफ्ती समझकर,
उन्हें आलिम समझकर और उन्हें दीन का जिम्मेदार समझकर उनके साथ बर्ताव करने लगी। और उन्होंने कौम के साथ क्या बर्ताव किया? आपके अंदर दीनी हवाले से आपने कुछ हासिल किया अपनी इस उम्र में, जिस उम्र पर भी आप हैं, बोलिए ना, आपने क्या हासिल किया? कुछ हासिल किया? हम में से बेशतर वो होंगे, बल्कि सभी, कि हमारे पास कोई पैमाना नहीं है कि हम किसी मदरसे के फारिगीन को हम चेक कर सकें कि ये जो खेप मदरसे से निकल रही है, इसके अंदर सलाहियत और इसके अंदर एबिलिटी क्या है। हत्ता के इमाम, आप जिसे इमाम कहते हैं, वो आप में से हर एक का मुक्तदी होता है। आपको पता है, हर सेठ का दबेल, अगर वो इस सेठ की दुकान में जाकर ना बैठे तो उसे कल अपनी इमामत के हवाले से डर लगता है, अपने नजराने के हवाले से डर लगता है, अपनी आमदनी के हवाले से डर लगता है। ये क्यों? इसलिए कि करबला को सिर्फ हम बतौरे वाकया सुनते आ रहे हैं। करबला की सरजमीन से उठने वाला कोई दर्स न हम सुनना चाहते हैं, न करबला को उस अंदाज से देखना चाहते हैं। हम जब किसी कॉन्वेंट, किसी स्कूल और किसी कॉलेज में अपने बच्चे को दाखिल करते हैं तो हम ये जरूर पता करते हैं 4 लोगों से, भाई वहां की तालीम कैसी है, वहां की पढ़ाई कैसी है। मगर जब मदरसे में दाखिल करवाना होता है तो क्या करते हैं? जो बच्चा मारने के बावजूद, पीटने के बावजूद स्कूल नहीं जा रहा है, तब हम ये फैसला करते हैं उसके बारे में कि भाई अब हम चाहते हैं कि इसको मदरसे में डाल दें। गोया मदरसा नहीं हुआ, जेल हुई, जहां ये जाकर सुधर जाएगा। तो अब आप तो शायद इसी को गनीमत जानेंगे कि भाई जान छूटी, रोजाना परेशान करता था, कम से कम एक जेल में जाकर बंद तो हो गया। दोस्तों, हमें सलाहियतों की बुनियाद पर मनसिब तय करना पड़ेगा। सिर्फ दाढ़ी, टोपी, जुब्बा और दस्तार की बुनियाद पर किसी को तस्लीम नहीं किया जा सकता। अगर जुब्बा और दस्तार की बुनियाद पर तस्लीम किया जा सकता तो फिर एक जुब्बा और दस्तार वाले गरीब नवाज ने 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। ये 90 लाख जुब्बा और दस्तार वाले 1 लाख गैर मुस्लिमों को क्यों मुसलमान नहीं कर पा रहे हैं? वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कि दीन ये खिदमत से फैलता है, तिजारत से नहीं, बिजनेस से नहीं। तुरफा तमाशा यह है कि दीन के नाम पर तिजारत और बिजनेस को यह बावर करवाने की कोशिश की जाती है हम दीन की खिदमत कर रहे हैं। दीन की खिदमत यह है जो हुसैन ने की है। दीन की खिदमत यह है जो हुसैन ने की है। कौम से लिया कुछ नहीं और दिया सब कुछ। आज कौन है जो दीन के नाम पर हमें दे रहा है? बड़े से बड़ा जो लक़ब आपके पास हो मुझको बताइए। बल्कि जुब्बा और दस्तार वालों ने दीन पर इजारादारी कायम कर ली। किस तरह की? कि अगर मेरा कोई लक़ब है तो अब मेरा जो बेटा होगा वो उसी लक़ब का मालिक होगा, उसका जो बेटा होगा उसी लक़ब का मालिक होगा, उसका जो बेटा होगा उसी लक़ब का मालिक होगा। दोस्तों, सिर्फ एक एबिलिटी है, एक लक़ब,
जो पैदाइशी तौर पर हासिल होता है, सिर्फ एक लक़ब है। इसको अच्छे से समझिए, एक लक़ब है। क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है? होगा? इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है? टेलर का बेटा टेलर, बावर्ची का बेटा बावर्ची होता है जी? हां, अगर बड़ा होकर बावर्ची का फन सीखे, हुनर सीखे, में भी हो जाएगा बावर्ची। डॉक्टर का बेटा बड़ा होकर अगर अपनी सलाहियतों, कोशिशों की बुनियाद पर अगर डॉक्टर की डिग्री और तालीम हासिल कर ले तो हो सकता है डॉक्टर। लेकिन काजी साहब का बेटा काजी हो जाए जरूरी है? मुफ्ती साहब का बेटा पढ़े लिखे ना मुफ्ती हो जाए? आलिम साहब का बेटा पढ़े लिखे बगैर आलिम हो जाए? सिर्फ एक एबिलिटी है जो पैदाइशी तौर पर खून में शामिल होकर हासिल होती है, और उस एबिलिटी का नाम सियादत है, सैयद होना है। बस एक एबिलिटी है कि अगर बाप सैयद है तो बेटा पैदा होते ही सैयद होगा। और यह करामत और शराफत और नजाबत है रसूलुल्लाह के खून से निस्बत की। मगर अजीब बात है कि ठेकेदारी शुरू हो गई इस्लाम के नाम पर, इजारादारी, कि अगर मैं काजी तो मेरा बेटा भी काजी होगा, चाहे जितना बड़ा जाहिल हो। और उसको काजी बनाने वाले जाहिल नहीं होंगे, बड़े बड़े जुब्बों दस्तार वाले उसको काजी बनाएंगे, ताकि दुनिया के ये सारे अवाम समझे कि हां ये काजी है। अब वो काजी होकर कितनों के ईमान का, कितनों के अमल का खून करेगा, अल-अमान वल हफीज। और दीन के नाम पर जो हो रहा है वो आपको पता है कि दीन का स्टेज जब सजता है तो कौम के बारे में, कौम की ज़बूहाली के बारे में, कौम की पस्ती के बारे में, दीन के बारे में कोई बात नहीं होती। बात यह होती है कि उसने मेरे बाप को गाली दी थी, उसको चड्डी उतार के नंगा कर दो। उसने मुझे काजी नहीं माना, उसकी जबान गुद्दी से खींचकर अपने पैर के जूते का तलवा बना लो। आप देखिए जाकर सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी दाढ़ी, ये इतनी इतनी बड़ी दस्तारें, रंगीन जुब्बे, हाथापाई स्टेज पर, कौम को इससे क्या मिल रहा है? ये जलसे करने के लिए चंदा किसने दिया? मौलवी ने। किसने दिया चंदा? बोलिए। आपने। चंदा आपने दिया, स्टेज आपने सजाया, डेकोरेशन आपने किया, मौलवी साहब को नजराना आपने दिया, माइक का इंतजाम आपने दिया। आपको क्या मिला? अरे भाई, सड़क छाप फुटपाथ पर बैठे हुए बदमाशों से भी आप हाथापाई सीख रहे थे, और स्टेज पर जब दीन सुनने के लिए आए तो स्टेज से भी दीन के बदमाशों की तरह हाथापाई का नजारा आपको नजर आ रहा है। खुदा के लिए हुसैन के किरदार से और करबला के किरदार से यह पैगाम जरूर हासिल कीजिए। एबिलिटी जरूरी है, क्वालिटी जरूरी है, सलाहियत जरूरी है। इसीलिए आज आप देखिए कि हिंदुस्तान में मौजूदा हुकूमत ने इस्लाम का कौन सा कानून और कौन सा शोशा और कौन सा गोशा है कि जिस पर हमला नहीं किया है। आपको हर शहर में इस्लाम के नाम पर क़यादत करने वाले मिल जाएंगे, हैं कि नहीं? मुझको कायद मानो, मुझको कायद मानो, मुझको कायद मानो। एक कायद बताइए, एक कायद कि जिसने आपकी रहनुमाई इन सारे मसाइल में खड़े होकर की हो। वो ये ऐलान तो जरूर करता है कि गौसे आजम का हम शबी ये नहीं है, ये है। इसलिए कि इससे दुकानदारी चलेगी,
इससे बिजनेस बढ़ेगा। वो ये तो जरूर बताता है कि इसने मेरे अब्बा को नहीं माना तो इसका ईमान रहेगा या नहीं, मेरे दादा को तस्लीम नहीं किया तो मुसलमान रहेगा या नहीं, मुझको मेरे लक़ब को तस्लीम नहीं किया तो मुसलमान रहेगा या नहीं। मगर वो मुसलमान बहन, वो मुसलमान बेटी जो मुसलमानों की बद किरदारी और बद अमली की वजह से और कम इल्मी की वजह से इस्लाम का दामन छोड़कर जाकर कुफ्र के दामन में पनाह ले रही है, उसके पैरों में इस्लाम की जंजीर किस तरह डाली जाए, यह आपको आपके किस कायद ने बताया? आपको यह बोलने वाले कायद मिल जाएंगे कि इर्तिदाद का फितना बहुत कम है, आप लोग हवा खड़ा करते हो। रसूलुल्लाह ने तो एक शख्स के ईमान की कीमत यह बताई कि अगर सारी दुनिया की नेमत मिल जाए तो एक इंसान के ईमान के मुकाबले में वो कम है। जनाब कहते हैं कि इर्तिदाद का फितना कम है, आप हवा खड़ा करते हैं। यानी जिसे आप ईमान का, इस्लाम का जिम्मेदार समझते हैं, उसके नजदीक ईमान की कीमत यह है। यह कब होता है? जब हम सलाहियत देखकर इंतखाब नहीं करते। हम जब इमाम का इंतखाब करते हैं ना, मैं ऐसे लोगों को देख चुका हूं जो कहते हैं थोड़ा डेल डोल वाले इमाम साहब होने चाहिए, अच्छे खाए पिए हुए, दाढ़ी थोड़ा गुंजलक होनी चाहिए, घनी, चेहरा थोड़ा बारोब होना चाहिए। अरे भाई ऐसे चाहिए तो फिर आप फिल्म इंडस्ट्री में जाइए। सूरत देखना है, अगर दीन की इमामत के लिए शक्ल देखना है, सूरत देखना है, फिल्म इंडस्ट्री में जाइए। आप यहां क्यों आए? और जब सूरत देखकर इमाम का इंतखाब करना है तो फिर यही इमाम आपको मिलेगा जो फितना फैलाएगा, जो आपको इल्म नहीं, आपको शऊर नहीं, आपको फिक्र नहीं, बल्कि वो सिर्फ आपका इमाम नहीं बल्कि आपका गुलाम बनकर रहेगा। उसे अल्लाह का खौफ नहीं, आपका खौफ रहेगा। मैंने ऐसे इमामों को देखा है, अपने अतराफ में देखा है कि उन्हें सेठ साहब का इतना खौफ हुआ जितना खुदा का खौफ नहीं हुआ। मैंने देखा है। तो जब जिन्हें हम अपना कायद मानते हैं, हम अपना रहनुमा मानते हैं, हम अपना मुक्तदा तस्लीम करते हैं, जब उनकी खुदा खौफी का आलम यह है तो जाहिर है हमारा तो आलम यह होना ही है। यह क्यों हुआ? इसलिए कि हमें इंतखाब में स्टेज पर जो मुकर्रिर चाहिए देखने में अच्छा होना चाहिए। हाय रे हाय, अगर रसूलुल्लाह यही पैमाना देते तो फिर बिलाल हबशी कभी काबे की छत पर खड़े होकर कलमे तौहीद बुलंद नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह ने यह नहीं देखा। रसूलुल्लाह ने यह देखा दिल किसका अच्छा है, खौफे खुदा कहां ज्यादा है, किरदार की दौलत कहां है, अखलाक की दौलत कहां है और रब की खशियत और खौफ की दौलत कहां है। आज हर एक खड़ा हुआ है। आप जरा किसी के बारे में अल्लाह की खातिर भी अगर बोल दीजिए, एक तो कोई बोलेगा नहीं, आपको सैयद के बारे में जरूर बताने वाले 10 मिल जाएंगे, सैयद ऐसा होना चाहिए, सुना है कि नहीं, मगर एक मौलवी नहीं मिलेगा जो आपको मौलवी के बारे में बताए कि मौलवी ऐसा होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि सब एक हम्माम में है। क्यों? अगर नसब सही चाहिए, इल्म सही नहीं चाहिए। क्या रसूलुल्लाह ने कहा है इल्म जैसा हो चलेगा? नहीं, एक इल्म ऐसा भी है जिससे रसूलुल्लाह ने पनाह मांगी है। यह वही इल्म है जो सुन्नियत में आग लगा रहा है और सुन्नियत को तबाह बर्बाद कर रहा है। यह वही इल्म है।
रसूलुल्लाह ने इल्म से पनाह मांगी उसी तरह जैसे शैतान से पनाह मांगी जाती है। ये कौन सा इल्म है? जो नफ़ा पहुंचाने वाला इल्म ना हो। आप सैयद के बारे में तो बताते हैं, सैयद ऐसा होना चाहिए तो ताज़ीम की जाएगी। अबे सैयद जैसा भी हो उसकी ताज़ीम की जाएगी। क्यों? इसलिए कि सियादत उसकी दाढ़ी का नाम नहीं है, सैयद उसका बाल नहीं है, सैयद उसकी टोपी, उसकी पगड़ी, उसकी दस्तार नहीं है, सैयद उसका जुब्बा नहीं है, सैयद उसका पाजामा नहीं है, सैयद उसका इल्म, हत्ता के सैयद उसका अमल, हत्ता के सैयद उसका किरदार भी नहीं है। सैयद उसकी निस्बत है, दाढ़ी हो या ना हो, टोपी हो या ना हो, दस्तार और जुब्बा हो या ना हो, किरदार हो या ना हो, सैयद उसकी निस्बत है। दाढ़ी नहीं है, निस्बत है या नहीं? क्या दाढ़ी कटने के साथ निस्बत भी कट गई? हां, आप में से शायद कुछ कहें कट गई, रसूलुल्लाह कहते हैं नहीं कटी। आपको यही समझाया गया। क्यों? इसलिए कि जब दीन के इन दुकानदारों ने देखा, दीन की इन तिजारत करने वालों ने, कि रसूलुल्लाह के खानवादे के साथ इस उम्मत की बेलौस मोहब्बत है, बेलौस मोहब्बत है, ये सिर्फ सुनती है कि ये सैयद है, उसके कदमों पर कुर्बान हो जाती है। और यही दीन की तालीम है। तुम्हारे बाप ने अगर दीन की थोड़ी खिदमत की है, तुम नस्लन बादा नस्लिन उस खिदमत का फल खाना चाहते हो। और जिसके बाप ने करबला में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसकी नस्ल नस्लन बादा नस्ल फल नहीं खा सकती। बोलिए, तुम अपने बाप दादाओं के नाम पर पलना चाहते हो? क्या हुसैन की औलाद अपने बाप दादा के नाम पर पलने का हक नहीं रखती? अगर दाढ़ी कट जाए निस्बत नहीं कटती, बाल कट जाए निस्बत नहीं कटती। अपने शऊर, अपने फिक्र और अपनी मालूमात को दुरुस्त कीजिए। सियादत निस्बत का नाम है जो खून में शामिल है। खून में अगर पूरा खून भी सैयद के बदन से निचोड़ लो तब भी उसकी सियादत नहीं जाती। तुम दाढ़ी कटने पर, टोपी उतारने पर, जुब्बा और दस्तार के बजाय पैंट शर्ट पहनने पर नुक्ताचीनी करते हो। तुम अपने इल्म का हिसाब कब दोगे? तुम्हारे इल्म में भी सही और गलत है या नहीं? अगर इल्म के बारे में कभी भी कोई गुफ्तगू करे ना, आप देखना सैयदों को जितनी गाली दे दी जाए, आपको यूट्यूब पर उसके जवाब में कोई गाली बकने वाला नजर नहीं आएगा। लेकिन किसी एक मौलवी को अगर सच्ची बात भी कह दी जाए तो गाली गलूच करने के लिए 100 यूट्यूबर्स बड़ी बड़ी दाढ़ियां लेकर यूट्यूब के स्क्रीन पर आपको फुदकते हुए नजर आने लगेंगे। क्यों? इसलिए अगर दीन से ताल्लुक होता, दीन की खातिर, तो जब रसूलुल्लाह की औलाद के खिलाफ बोला जाए तब तुम्हारी हिस्स को ज्यादा फड़कना चाहिए। उस वक्त नहीं फड़कती। कब फड़कती है? जब किसी मौलवी को बोला जाए क्यों तुम्हारे बिजनेस पर आंच आती, तो कहा तुम्हारी दुकानदारी पर चोट लगती है, क्यों तुम अपने इल्म का हिसाब कब दोगे? तुम जो भी करो तुम्हारी ताजीम की जाए। याद रखो, सैयद वो है, सैयद वो है जिसकी ताजीम हर हाल में की जाएगी, और आलिम वो है जिसका इल्म नफा बख्श हो तो ताजीम की जाएगी, नफा बख्श ना हो तो ताजीम नहीं की जाएगी। इल्म वजह फजीलत उस वक्त बनेगा जब नफा उसके अंदर मौजूद हो, और सियादत वजह फजीलत हर वक्त बनेगी, नफा हो या ना हो। इस फर्क को जहन में रखने की जरूरत है। मगर दीन को इस गहराई और इस मजबूती के साथ तिजारत बना लिया गया कि आप हर एक
किसी मुअज्जिन के बारे में भी अगर आपने बोल दिया, किसी ये ट्यूशन पढ़ाने वाले के ताल्लुक से भी बोल दिया ना, वो भी खड़ा हो जाएगा। क्या? हम नबी के वारिस हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया। अच्छा, तुम कुछ भी करो, नबी के वारिस हो। भाई तुम्हारे इल्म का भी तो कोई पैमाना होना चाहिए ना। यह सही है कि इंसान और शेर की तस्वीर जब इंसान बनाता है तो शेर कहां होता है? नीचे, और इंसान कहां होता है? ऊपर। लेकिन अगर यही तस्वीर कभी शेर बनाता तो इंसान कहां होता? नीचे। शेर कहां होता? ऊपर। दोस्तों, ये दीन की हिफाजत का महीना है। मुहर्रम दीन की हिफाजत का महीना है। दीन की हिफाजत ऐसे नहीं होगी कि आप सुनकर चादर तान कर सो जाएं। नहीं, आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन सा मौलवी फितना फैला रहा है और उससे उसका हिसाब मांगना पड़ेगा। हालत क्या बना दी गई है? सिलसिलों के झगड़ों में सुन्नियत को इस तरह बर्बाद कर दिया गया है, अल्लाह के घर का बंटवारा कर दिया गया है, और इस तरह बंटवारा कर दिया गया है कि सिलसिलों ने मस्जिदें तक बांट ली। सिलसिलों ने मस्जिदें तक बांट ली हैं कि किस मस्जिद में किस सिलसिले का इमाम रहेगा, किस मस्जिद में किस सिलसिले का मुअज्जिन रहेगा, किस मस्जिद में किस सिलसिले की बॉडी रहेगी। अजी यहां तक हो गया कि अगर चंदा लेना है तो हमारे हजरत से संगे बुनियाद रखवाइए। पता है आपको? पता है? दीन के नाम पर इस कौम को सिर्फ यही मिला है, सिर्फ यही मिला है। और यह एक खास तबका है, एक फिरका कहता हूं मैं उसे, फिरका है जो कौम में फुरकत पैदा कर रहा है। इसे इसके अलावा कोई और नहीं चलता। हत्ता कि अगर कोई दूसरे सिलसिले का मुअज्जिन हो वो भी नहीं चलता। दूसरे सिलसिले वालों का सीना देखिए, खुद मस्जिद गरीब नवाज देखिए आप, यहां इमाम उस सिलसिले का नहीं है जिस सिलसिले का यहां का मुतवल्ली। आप देख रहे हैं, यहां का मुतवल्ली अशरफी है, इमाम अशरफी नहीं है, मुअज्जिन अशरफी नहीं है, नायब इमाम अशरफी नहीं है। यह सीना देखिए, और यह असल दीन है, और दीन की असल यह तालीम है, और इनके बड़ों की यह तालीम है। और बड़ों की अगर तालीम देखना हो तो छोटों में नजर आती है। आप देखिए, शायद कुछ कहें मैं फितना फैला रहा हूं, फितना नहीं, फितने को खत्म करने की बात कर रहा हूं। चोट लगना गलत है, चोट पर इन्फेक्शन ना हो इसलिए इंजेक्शन लगाना गलत नहीं है। आप आंख खोलिए, आपके कायदीन आंख खोलने वाले नहीं हैं क्या? चंदा वसूलते वक्त भी मस्जिद के जिम्मेदारों ने, उस सिलसिले से ताल्लुक रखने वालों ने यह ऐलान किया था कि हमको सिर्फ इनका चंदा चलेगा, हमारे सिलसिले वालों का चंदा क्यों वसूल करते हो सबसे? जब इमाम दूसरा नहीं चलता, तुमको सलाम मैंने ऐसे ऐसे दीन की दुकानदारी करने वाले देखे जो सुन्नतें फैलाने वाली तंजीमों से 40-40, 50-50 साल से ताल्लुक रखते हैं, मगर उनके किरदार और अखलाकी पस्ती का हाल यह है कि अगर आप दूसरे सिलसिले के हैं तो आपके सलाम नहीं लेते, आपका जवाब नहीं देते। यह कौन सा इल्म है? इल्म के बारे में तो कहा गया कि इल्म खशियत और खौफ खुदा पैदा करता है। इसीलिए सूफिया ने फरमाया कि उलमा बेमाने उरफा,
आलिम यानी आरिफ, आलिम ये नहीं। इसलिए आलिम होने के नाम पर धौंस जमाने की जो सियासत है, आप इसको समझिए। मोदी जी कैसे ईडी का छापा, ऐसे ही इनके पास फतवे का छापा। किसी ने अगर मुस्लिम कौम को, सुन्नियों को बेदार करने की कोशिश की, फतवा लगा के बाहर निकाल दो। जब बाहर निकाल दिया, वो अंदर ही नहीं है, तो कौम उसकी सुनेगी क्यों? जिसने काम करने की इस कौम में कोशिश की, उस पर फतवा लगा दो। और बड़ी बात करना है तो इकट्ठा होकर, जैसे ईडी का छापा पड़ता है, मरकज का फतवा। अरे मरकज क्या है? मरकज क्या चीज है? फितनों का मरकज? मरकज क्या चीज है? मरकज वो होगा जो दीन का काम करेगा, सुन्नियत को जिंदा करेगा। फितनों को जिंदा करने वाला मरकज हमारा मरकज नहीं हो सकता। आप होश के नाखुन लें, वरना क्या होगा? अभी कुछ रमक अगर सुन्नियत में जिंदगी की बची है, वो रमक भी खत्म हो जाएगी और सुन्नियत पूरी तरह मुर्दा हो जाएगी। दूसरे अपने वर्क पर वर्क, अपनी फैलाव पर फैलाव करते जा रहे हैं। हम सिमटते जा रहे हैं, हम सिमटते जा रहे हैं। फितना अगर कल 2 था, आज 4 हो गया। कल 4 था, आज 8 हो गया। कल 8 था, आज 16 हो गया। इस्लाही वर्क कौन करेगा? तबलीगी वर्क कौन करेगा? दावती वर्क कौन करेगा? अल्लाह और रसूल का नाम जितना नहीं लेते, उतना तुम अपने पीर का नाम लेते हो। लो ना अपने पीर का नाम, अपने पीर का नाम लो। मगर भाई रसूलुल्लाह के जलसे में रसूलुल्लाह वालों को भी मौका दो कि वो रसूलुल्लाह का भी नाम ले लें। अल्लाह वालों को मौका दो कि वो अपने खुदा का भी नाम ले लें। गौस वालों को मौका दो कि वो अपने गौस का भी नाम ले लें। ख्वाजा वालों को मौका दो, वो अपने ख्वाजा का भी नाम ले लें। ये दादागिरी, ये बदमाशी, इस्लाम के नाम पर ये जबान, बड़े बड़ों की जाकर आप जबान देखिए, मुझको ताज्जुब होता है कि इनकी जबान, इनका अंदाज, इनका बोल, इनकी चाल, इनका रंग, इनका ढंग। आप यूट्यूब पर जाकर देखिए, कहते हैं कि हमारे हजरत के पेशाब से मुफ्ती पैदा होते हैं और उनका दिफा किया जाता है। कहने वालों का, कहने वालों का दिफा किया जाता है। यह जबान है उनकी जो दीन के ठेकेदार बने हुए हैं। मैं तो नहीं समझता कि यह इल्मे नाफे का नतीजा हो सकता है। मैं नहीं समझता कि यह इल्म का समरा हो सकता है। इसलिए कि आज अगर किसी की उम्र 35-40 साल है तो उसने सुन्नी मुआशरे की संजीदगी भी देखी होगी 2-4 साल, कि क्या संजीदगी थी। हमारे जलसों का रंग देखा होगा, हमारे स्टेजों का ढंग देखा होगा, अंदाज देखा होगा, और उसके बाद आज के जलसे जुलूस का अंदाज भी देखा होगा और देख रहे होंगे। ये क्यों हुआ? इसलिए कि जब सच्चे सो जाते हैं तो फिर झूठों की हुकूमत आती है। जब हकदार सो जाते हैं तो फिर नाहक की हुकूमत होती है। आपको जागना पड़ेगा, आपको बेदार होना पड़ेगा। आप इतना होने के बाद भी आपका सीना और आपकी बाहें अगर हर पीर के मुरीद के लिए खुली हुई हैं तो आप नाज कीजिए अपने पीर पर जिसने आपको यह तालीम दी है। और वो मुरीद जिसे दूसरे पीर के मुरीद नहीं चलते, वो सिलसिला जिसे दूसरे सिलसिले के मुरीद नहीं चलते,
वो अफसोस करे अपने पीर की तालीम पर और खुद अपने आप पर कि उसके पीर ने उसे क्या सिखाया है और उसके सिलसिले ने उसे क्या सिखाया है। यह तुम्हारा कसूर नहीं, यह तुम्हारे तरबियत करने वालों का कसूर है। इस तरबियत पर तुफ है। यह इस्लामी तरबियत नहीं हो सकती, कुछ और हो सकता है। इसलिए हुसैन से यह दर्स भी लेना है कि यह महीना दीन को जिंदा करने का नाम है, जिंदा करने का महीना है। दीन जिंदा कैसे होगा? सुन के जाकर सो जाने से जिंदा नहीं होगा। दीन जिंदा होगा दीन को अपनाने से, दीन को ऑन करने से। मैंने पहले दिन अर्ज किया था कि ये इस्लाम है, मजहब इस्लाम। यहां एक बाजार में बैठकर कपड़े का काम करने वाले का भी दीन पर उतना ही हक है जितना दीन पर एक मदरसा चलाने वाले का हक है। चाय बनाकर बेचने वाले का भी दीन पर उतना ही हक है जितना इमामत के मुसल्ले पर खड़ा होकर इमामत करने वाले का हक है। और सबसे पहले अपने जहनों से इस तकद्दुस को निकालिए कि हर वो जो स्टेज पे बैठकर तकरीर कर रहा है वो दीन की खिदमत कर रहा है। हर वो जो मुसल्ले पर खड़ा होकर इमाम नमाज पढ़ा रहा है वो दीन की खिदमत कर रहा है। हर वो जो मदरसे में पढ़ा रहा है दीन की खिदमत कर रहा है। पहले अपने इस तसव्वुर को ठीक कीजिए। ये खिदमत नहीं, बिजनेस है, ये तिजारत है। खिदमत पैसे लेकर नहीं की जाती। अजी आप लोगों को टाइम नहीं है, आप कहते हो मैं तो कपड़े की दुकान पर रहूंगा नमाज के वक्त, आप कहते हो मुझको तो खाना बनाना है, आप कहते हो मुझको चाय बेचना है, तो सबने मिलकर चंदा किया और माहाना बांधकर एक आदमी को यह काम पर लगा दिया, तुम नमाज पढ़ो। भाई तुम जो है प्याज बेचने का काम कर रहे हो, तुम कपड़े बेचने का काम कर रहे हो, तुम अंडा बेचने का काम कर रहे हो, तुम चाय बेचने का काम कर रहे हो, नमाज पढ़ाने का काम कर रहा है। उसकी तिजारत नमाज पढ़ाना है, तुम्हारी तिजारत कपड़ा बेचना है। वो मदरसे में पढ़ाकर चंदा करके अपनी तनख्वाह काट ले रहा है, 4 को और तनख्वाह दे रहा है। उसका पेशा है मदरसे में पढ़ाना। वो स्टेज पर आकर तकरीर कर रहा है, तुमसे नजराना लेकर जा रहा है, उसका पेशा है तकरीर करना। जरा तकरीर करने जो आता है उसको बोलो ना किराया देंगे ना चंदा, आना तकरीर करने, बोलो ना जी। एक एक बच्चे को भी पता है कि कोई बड़े से बड़ा दीन के दर्द का फसाना और कथा कहानी करने वाला आने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इस तकद्दुस को खत्म कीजिए और इस तसव्वुर को खत्म कीजिए कि यह दीन की खिदमत है। यह खिदमत नहीं, तिजारत है। बुरी बात नहीं है, बुरा यह है कि इसको खिदमत मत कहिए, तिजारत कहिए। ताकि तकद्दुस का जो एक तसव्वुर है, क्या होता है जब आप खिदमत कहते हैं ना, तो यह समझ में आता है कि यह बिल्कुल धुला धुलाया सच्चा इंसान होगा, अल्लाह वाला, इसलिए कि अल्लाह के लिए कर रहा है। खिदमत का मतलब यह है। अब आकर यह जो भी बोलेगा वो सच्ची बात है और सच्चाई है, और उसी भरम में सुन्नियत का मलिया मेट होता जा रहा है। वो इतनी बड़ी कलगी निकाल के अमावा बांध के आता है, जो चाहता है बोल देता है, कौम समझती है एकदम सच्चा है, सच्चा बोल रहा है, बात खत्म। अरे वो भी तुम्हारी तरह ताजिर है भाई। तुम्हारी दुकान बंद करके तुम जलसे में आए हो, उसकी दुकान अब खुली है और तुमसे अच्छा बिजनेस उसका है। तुम खून पसीने 10 घंटे जब दुकान पर बैठकर खोलते हो दुकान ना, तब महीने के आखिर में 25,000 और 50,000 कमाते हो। वो 1 घंटा तुम्हारे दीन और सुन्नियत को नुकसान पहुंचाकर तुमसे 50,000 रुपए लेकर जाता है। इससे अच्छा बिजनेस क्या है कि बैठे बिठाए लोग मुझको मदरसे में चंदा ला कर दें, मैं अपनी भी तनख्वाह बैठे बिठाए निकालूं, 4 का और पेट पालूं। और वो 4 क्या कर रहे हैं पता है? मेरे साथ चल के हजरत तो वली हैं, हजरत ने तो मुर्दे को जिंदा कर दिया था, हजरत का तो हाथ चुम लो तो ये हो जाएगा, पैर चुम लो। मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग करने का मेरे को जेब से पैसा नहीं, खुद ये बेवकूफ अवाम जमा करके दे रही है।
उसकी मार्केटिंग भी वो करवा रहा है, बिजनेस भी कर रहा है। इससे अच्छा बिजनेस कौन सा है? हो सकता है क्या? इसलिए इस भरम को खत्म कीजिए कि इमाम खिदमत कर रहा है, मदरसे में पढ़ाने वाला खिदमत कर रहा है, मुफ्ती साहब खिदमत कर रहे हैं, काजी साहब खिदमत कर रहे हैं। अगर ये खिदमत करते तो दीन पर ये जुल्म नहीं करते कि साल भर पढ़ने वाला मदरसे में एक नहीं होता और जब दस्तार बंदी का वक्त आता तो 10 के सर पर पगड़ी लपेट देते, कौम को धोखा देते, दीन को, और कौम और दीन से पहले खुदा को धोखा देते। सच्चाई होती, खौफ खुदा होता तो रब को धोखा देने की ये जसारत करते? कभी नहीं करते। लक़ब बड़े बड़े चाहिए, फुला आजम और फुला अकबर, फुला कबीर, फुला काजी, फुला इस्लाम और फुला ये और फुला वो। जिंदगी का अगर पूरा बायोडाटा निकाल कर देखा जाए तो कौड़ी की दीन की खिदमत नहीं। हां, अपने बिजनेस की खिदमत जरूर की होगी। हां, सूफिया से इतना लिया, सूफिया से किरदार नहीं लिया, सूफिया से अखलाक नहीं लिया, सूफिया से दीन से बेरगबती नहीं ली कि सूफियों ने पूरी पूरी जिंदगी कौम के लिए, दीन के लिए कुर्बान कर दी मगर कौम से कुछ वसूला नहीं। सूफिया से ये नहीं लिया, सूफिया से पीरी मुरीदी ले ली। क्यों? बिजनेस का इससे बेहतर रास्ता क्या है? सूफिया तो हाथ में हाथ देकर मुरीद करते थे, ये पूरे पूरे अमामे से अमामे बांधकर थान खोलकर फेंक देते हैं, बंद जाओ। बने यानी एक पार्टी, एक ग्रुप तैयार हुआ। हमारा नौजवान जुड़ के क्या करता है? बेनमाजी था, नमाजी नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरे सिलसिले वालों को सलाम करता था, अब मुरीद होने का असर यह होगा सलाम करना बंद कर देगा। मुरीद होने का असर यह नहीं होता कि बेनमाजी नमाजी बन जाए, बदकिरदार बाकिरदार बन जाए, नहीं। यह असर होता है कि नफरत का कालापन दिल में और बढ़ जाता है। तसव्वुफ का सिर्फ इतना ही हिस्सा हासिल किया, क्यों? फायदे का इतना ही है, बाकी तो फिर दुनिया छोड़नी पड़ेगी। इसलिए इस तकद्दुस को छोड़िए। ये प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हुआ? हमने सलाहियतों को देखना बंद कर दिया। पगड़ियों के कलर पर, पगड़ियों के साइज पर, शिमलों के साइज पर, जुब्बों के कलर पर, रंगीनियों पर, दाढ़ियों के गुंजलकपन पर हमने मनसब देना शुरू कर दिया। हुसैन का सबक यह है कि मनसब उसी वक्त तस्लीम करो जब सलाहियत मौजूद हो। मैंने यजीद को के खिलाफ मैं इसलिए खड़ा नहीं हुआ कि उससे मेरी जाती दुश्मनी थी। क्या हम में से कोई ये मान सकता है कि हुसैन यजीद के खिलाफ इसलिए खड़े हुए कि हुसैन की यजीद से जाती दुश्मनी थी? नहीं। हुसैन कहते हैं मैं यजीद के खिलाफ इसलिए खड़ा हुआ कि वो जिस मनसब का दावेदार था उसके अंदर उसकी सलाहियत और एबिलिटी नहीं थी। वो अपने आप को मुसलमानों का खलीफा कह रहा था मगर शराबी था। वो अपने आप को मुसलमानों का खलीफा कह रहा था, जानी था। वो अपने आप को मुसलमानों का खलीफा कह रहा था, फासिको फाजिर था। मैंने जब ये देखा कि ये जिस मनसब का दावा कर रहा है उसके अंदर ये सलाहियत नहीं है, इसलिए मैं खड़ा हो गया। क्यों? इसलिए कि खलीफतुल मुस्लिमीन होना ये इस्लाम का सबसे बड़ा मनसिब है। इस्लाम का सबसे बड़ा मनसिब है। फिर मुफ्ती होना इसी की एक शाख है, काजी होना इसी की एक शाख है, आलिम होना इसी की एक शाख है, इमाम होना इसी की एक शाख है। अगर वहां मैं रोक नहीं लगाता तो कयामत तक के लिए उम्मत में फसाद मच जाता। इसलिए मैंने यजीद के खिलाफ नारा बुलंद किया ताकि इस्लाम में सलाहियत
और मनसब की इक्वलिटी की बुनियाद पड़ जाए कि मनसब उसी को मिले जिसके अंदर उस मनसब की सलाहियत हो, और वो जो मनसब का दावेदार तो हो मगर उसकी सलाहियत उसके अंदर ना हो, तो हर एक मुसलमान हुसैन बनकर उसके रास्ते का बिरेकर बन जाए। इसलिए दोस्तों, हुसैन का सबक करबला के मैदान से यह है कि जिस तरह यजीद खिलाफत का दावेदार था मगर उसके अंदर सलाहियत नहीं थी, मैं उसके रास्ते में बिरेकर बन गया। इसी तरह हर वो जो दीन के किसी मनसिब का दावेदार होकर दीन को अपने पेट का जरिया बनाता है, अपनी तिजारत का जरिया बनाता है, अपने बिजनेस का जरिया बनाता है, अपने पेट को पालने का जरिया बनाता है, कौम के हर हुसैनी को चाहिए कि उसके रास्ते में बिरेकर बनकर खड़ी हो जाए और उसे बताए कि तू दीन का खिदमत गुजार नहीं बल्कि दीन का ताजिर और दीन का बिजनेसमैन है, ताकि हुसैन की ये सुन्नत मैदान करबला से लेकर कयामत तक हमेशा जिंदा होती रहे और इस्लाम में मनसिबदार वही हो जो साहिबे सलाहियत, साहिबे काबिलियत और एबिलिटी वाला हो, और हर वो जो नाअहल हो, जो दीन को बिजनेस बनाना चाहे, जो दीन को तिजारत बनाना चाहे, जो दीन को पालन पोषण का अपने जरिया बनाना चाहे खिदमत के नाम पर, उसकी कभी हौसला अफजाई हुसैनियों के दरमियान ना हो सके। अल्लाह तबारक व तआला करबला के इस सबक को हमारे किरदार में जिंदा फरमा दे, और वो तमाम हजरात जो दीन के नाम पर, खिदमत के नाम पर तिजारत और बिजनेस करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें तिजारत को पूरे हौसले, पूरे हिम्मत के साथ तिजारत कहने की तौफीक अता फरमाए और खिदमत कहने से तौबा कर लेने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पढ़ें।